हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आरजीपीवी यानी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की लेटेस्ट नोटिफिकेशन। वो क्या अपडेट है मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं इसमें आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं आरजीपीवी के, उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है, जो अपडेट है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी कि पेपर कैसे देना है, पेपर कैसे होंगे और आप लोगों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन है। जो आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं दिसंबर 2020 में, वो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन है। तो इसमें बताया गया है कि जो टाइम टेबल है आप लोगों के एग्ज़ाम का वो जारी होने वाला है। तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, जो भी डायरेक्शंस है, और आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करना है। तो फर्स्ट पहले मैं पॉइंट बता देती हूँ आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो इसमें लिखा है, उपरोक्त अनुसार आपकी संस्था में प्रवेशित ऐसे छात्र जिनकी प्रवेश की पात्रता का निर्धारण विषम यानी ऑड सेमेस्टर थर्ड फिफ्थ सेवन में नहीं हो रहा है, उनको विषम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश देते हुए उनके परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ प्रवेशित संस्था में संलग्न अंडरटेकिंग के साथ जमा कराई जाए। तो इसमें लिखा है जो थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सेवन सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अंडरटेकिंग फॉर्म के साथ जमा होगा। और साथ ही इसमें लिखा है जो संस्था महाविद्यालय ऐसे परीक्षा आवेदन पत्रों की एक जायज सूची में सहपत्रों के साथ बनाकर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर दी गई अंतिम तिथि के पूर्व विश्वविद्यालय में आवश्यक रूप से जमा कराया जाए। तो ये कॉलेज का काम है। तो कॉलेज या इंस्टीट्यूट के थर्ड फिफ्थ या सेवन सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट है, तो कॉलेज का काम है कि उनकी लिस्ट बना के उन लोगों का जो अंडरटेकिंग फॉर्म है और जो भी एग्ज़ाम फीस है, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके वो आरजीपीवी के पोर्टल पे डालें उसकी लास्ट डेट से पहले। तो अब आपका सेकंड पॉइंट है, इसमें लिखा है आपकी संस्था द्वारा प्राप्त किए गए मैनुअल आवेदन पत्रों की एंट्री का इंटरफेस कॉलेज लॉगिन के अंदर प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इसमें दिया गया है जहाँ से आप लोग अपना कॉलेज का लॉगिन करते हैं, उसी में जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने आपको है ना एक इंटरफेस दिया है जहाँ पर आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोगों को वहाँ पर जो भी डेट दी गई है उससे पहले आप लोगों को वहाँ पर अपने एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और प्रोवाइड आपको है ना कॉलेज वाले कर देंगे। आपको जो भी इसका इंस्ट्रक्शन है और जो भी डिटेल है वो आपको कॉलेज से मिल जाएगी। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट में ये है कि जो भी सेवेंथ और एट्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों की सैद्धांतिक परीक्षा यानी जो थ्योरी एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में ओपन बुक के माध्यम से एमसीक्यू पर आधारित होगी। मतलब आप लोग जो एग्ज़ाम है वो ओपन बुक से ही देंगे, लेकिन वो ऑनलाइन होगी, आप लोगों की ऑफलाइन नहीं होगी। और जो उसके क्वेश्चन रहेंगे वो एमसीक्यूज टाइप रहेंगे। तो मैं आप लोगों को जैसे बता दूं, आप लोगों को वहाँ क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप दिए जाएंगे। मीन्स आपका वन क्वेश्चन होंगे, उसके में ऑप्शन होंगे, तो आप लोगों को वो ओपन बुक के माध्यम से देना है। मतलब आप लोगों को, आप उसको सर्च कर सकते हैं, बुक्स की मदद ले सकते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। फिर आगे इसमें लिखा है जिसमें अंतिम 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन के माध्यम से ही ली जाएंगी। किसी भी तरह ऐसे छात्रों को ओपन बुक ऑफलाइन मोड में अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। यहाँ साफ लिखा है जो सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उन लोगों की जो एग्ज़ाम होंगे, उन लोगों के जो थ्योरी एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन मोड में ही होने हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, जो भी आप लोग अगर सेवन्थ या एट्थ सेमेस्टर में हैं, तो आप लोगों के जो थ्योरी एग्ज़ाम है वो ओपन बुक से ही होंगे, लेकिन ऑनलाइन मोड पे होंगे। मींस आप लोगों को मॉनिटर किया जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ साफ लिखी है कि जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को ऑफलाइन मोड में बिल्कुल भी अनुमति नहीं मिलेगी एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में ही होंगे, लेकिन ओपन बुक सिस्टम से होंगे। मतलब आप लोग बुक्स या किसी भी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे।
तो यहाँ लिखा है अंतिम 2 सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ओपन बुक के माध्यम से ली जाएंगी। मतलब जो 7th और 8th सेमेस्टर है उसे छोड़ के जो 1 से लेके 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में ओपन बुक के माध्यम से होंगे। जो 7th और 8th के हैं वो ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं, और जो अपना फर्स्ट से लेके 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके ऑफलाइन मोड में होंगे। मतलब आपको आराम से कॉपी लिखनी है आप लोगों की, और जो भी टाइम दिया जाएगा आपको उस टाइम पीरियड में आप लोगों को आपको वो कॉपी को सबमिट करना है। आप लोगों को उसमें मॉनिटर नहीं किया जाएगा, लेकिन जो 7th और 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा। यहाँ पर साथ ही एक और चीज़ लिखी है जिसमें छात्रों के पोर्टल लॉगिन आईडी पर परीक्षा दिनांक को समय से 15 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र प्रदाय किए जाएंगे, जिसमें छात्र छात्रा को प्रथम प्रश्न का प्रारूप विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा एवं अन्य पृष्ठों A4 साइज की व्यवस्था परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। मतलब आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर है वो आप लोगों के जो स्टूडेंट की जो आप लोगों की लॉगिन आईडी है जो पोर्टल है उस पर आप लोगों को भेज दिया जाएगा 15 मिनट पहले। तो आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है और आपको अपना क्वेश्चन पेपर निकाल के फिर उसको सॉल्व करना है। और यहाँ पर साथ ही लिखा है जो आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, जो आपकी आंसर शीट होंगी तो उसमें आपको फर्स्ट पेज जो लगाना है वो आप लोगों को RGPV प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है जो आप लोगों का जो आंसर शीट का फर्स्ट पेज होगा वो आप लोगों को जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी उसको आपको सबसे पहले लगाना है, और आपके जो बाकी के पेज होंगे वो A4 साइज़ के होने चाहिए। बाकी के पेज यानी कि जहाँ आप आंसर लिखेंगे, जो आपकी आंसर शीट बनेगी वो आपके A4 साइज़ के होंगे। तो जो आपको खुद ही अवेलेबल करानी है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपको नहीं देगा। अब आते हैं 5th पॉइंट पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख लिए, परीक्षार्थी ऑफलाइन मोड में ओपन बुक के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका को अपनी प्रवेशित संस्था में परीक्षा दिनांक को ही जमा कराकर पावती प्राप्त करें। तो इस पॉइंट में दिया गया है जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑफलाइन मोड में ओपन बुक एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब फर्स्ट से लेके 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको अपनी आंसर शीट जमा करना है। जो भी आप लोगों को डेट दी जाए जब आपको जमा करना है, और साथ में उसकी रिसीट लेना है। आप लोग रिसीट लेना ना भूलिएगा, क्योंकि बाद में ऐसा हो जाता है जब आपका रिज़ल्ट आता है तो उसमें आपको किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट बता दिया जाता है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये कन्फ्यूजन ना हो और आप लोग भी सेफ़ रहें, इसलिए आप लोगों के पास रिसीट होना ज़रूरी है। तो आप लोग जब भी आपके आंसर शीट जमा करने जाएंगे जिस भी डेट पे जो आपको दी जाएगी, तो आप अपनी रिसीट लेना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि आप लोग जब भी जमा करेंगे आप लोग की आंसर शीट तो आप लोग रिसीट लें, या फिर जो आपको ऑनलाइन लिंक दी जाएगी तो आप उस पे जाके भी आप अपलोड कर सकते हैं आपकी आंसर शीट को। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, किसी भी स्थिति में उत्तर पुस्तिकाएं डाक अथवा ईमेल के माध्यम से स्वीकार्य नहीं की जाएंगी। इस बार आप लोगों को जो भी आपकी आंसर शीट होगी आपको बिल्कुल पोस्ट नहीं करना है उसको, ना ही मेल करना है। तो ये बिल्कुल भी आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपकी वो रिजेक्ट हो जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप लोगों को जो आंसर शीट है वो आप लोगों को जो भी डेट है जब उसको जमा करके उसकी रिसीट लेनी है, या फिर आप लोगों को एक ऑनलाइन लिंक दी जाएगी, आपको वहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं। अब आते हैं 7th पॉइंट पे, उत्तर पुस्तिकाएं लिंक पर अपलोड नहीं होने की स्थिति में परीक्षार्थी RGPV से संबंध महाविद्यालय कलेक्शन सेंटर की सूची अनुसार परीक्षा दिनांक को ही जमा करना अनिवार्य होगा। अगर आप लोगों की जो आंसर शीट है वो अपलोड नहीं हो पा रही हैं, RGPV की जो भी लिंक देंगे उसमें अगर अपलोड नहीं हो पा रही हैं, तो आप लोग RGPV से रिलेटेड जो भी कलेक्शन सेंटर है उसकी आपको लिस्ट मिल जाएगी पहले ही। तो आपको वहाँ पर उस आपकी आंसर शीट को जमा करना है, बस एक वही ऑप्शन है। उसके अलावा आप लोगों की जो आंसर शीट है वो जमा नहीं होगी। और आगे लिखा है, परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्रों के समीप रहते हुए परीक्षा में सम्मिलित हों, जिससे किसी तकनीकी समस्या या व्यवधान के कारण उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा दिनांक को ही कलेक्शन सेंटर पर समय सीमा में जमा किया जा सके और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।
तो इसमें आगे लिखा है तो हो सके तो आप लोग अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एकदम पास में ही कहीं एग्ज़ाम दें, ताकि कोई भी टेक्निकल इशू आता है या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप लोगों की मदद जल्दी से की जा सके और आंसर शीट को जो भी टाइम लिमिट है उसमें जमा किया जा सके। तो यहाँ 8 पॉइंट में लिखा है कि अगर आप लोग ऑनलाइन अपलोड अपनी आंसर शीट नहीं कर पाते हैं या आप अपने कलेक्शन सेंटर में आपकी जो आंसर शीट है वो जमा नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद जो आप लोगों की आंसर शीट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और उसकी पूरी जिम्मेदारी परीक्षार्थी यानी आप लोगों की ही होगी। तो जो भी टाइम पीरियड दिया जाए तो आप लोगों को जल्दी से अपनी जो आंसर शीट है या तो वो ऑनलाइन अपलोड करनी होगी या फिर आप लोगों को आपके जो कलेक्शन सेंटर है वहाँ जमा करनी होगी। अब है पॉइंट नंबर 9। तो इसमें लिखा है परीक्षार्थियों को अवगत करावें कि 2 नियमित सेमेस्टरों की परीक्षा में वे किसी भी स्थिति में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग 2 सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है वो एक साथ नहीं दे सकते, आप एक टाइम पे एक एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब है 10 पॉइंट। इसमें है परीक्षा परिणाम की घोषणा पूर्व परीक्षा अनुसार 50-50% के नियमों के अंतर्गत की जाएगी। यदि कोई परीक्षार्थी 100% का लाभ लेना चाहता है तो उसको विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय उत्तर पुस्तिकाओं में लिखना होगा एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र पर समय सारणी के अनुसार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर समस्त परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। तो आपका 10 में लिखा है जो आप लोगों के रिजल्ट होंगे वो जैसे आप लोगों के रिजल्ट घोषित होते थे, मतलब जैसे आपके रिजल्ट डिक्लेयर होते थे वो वैसे ही होंगे, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें लिखा है अगर आप 100% उसको प्रॉफिट लेना चाहते हैं, अगर आप 100% अपना रिजल्ट में प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या करें, जो यूनिवर्सिटी अपने द्वारा जो उत्तर पुस्तिकाएं देगी आपको, मतलब जो आंसर शीट आप लोगों को प्रोवाइड करेगी, अगर आप उसमें लिखेंगे और वो जो भी आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर देते हैं तो आप वहाँ पर है ना अपने टाइम टेबल के हिसाब से वहाँ पर पहुँच के अगर आप इंडिविजुअली वहाँ पर एग्ज़ाम देंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा इस चीज़ का। अगर आप लोग ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं तो आप लोगों का जो रिज़ल्ट है उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप जो आपको आंसर शीट दी जाती हैं अगर आप उसमें लिखेंगे और अगर जो भी एग्ज़ाम सेंटर है आप वहाँ पर इंडिविजुअली जाके अपना एग्ज़ाम देंगे तो आपको इसका ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ आप लोगों को कोई कंपल्शन नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें बस ये है कि अगर आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको रिजल्ट में एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप लोग अपने घर से ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर है पॉइंट नंबर 11। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा दिसंबर 2020 से पुरानी प्रचलित प्रणाली ग्रेडिंग सिस्टम CBCS प्रणाली को समाप्त किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है जो हमारा पुराना जो सिस्टम होता था वो होता था ग्रेडिंग सिस्टम, CBCS सिस्टम होता था जिसको अब हटा दिया गया है। अब जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनका CBGS के सिस्टम पे ही एग्ज़ाम होना है। तो ये हैं आप लोगों के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ डायरेक्शन है जो आपको फॉलो करना है एग्ज़ाम देते टाइम। तो होप करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ आप लोगों को एक शपथ पत्र दिया गया है जो है 100% का लाभ प्राप्त करने के संबंध में। अगर आप रिजल्ट में 100% यानी 100% मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो ये उससे रिलेटेड है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये फॉर्म भरना है। आप जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं यहाँ पर आपको यहाँ विषय का नाम लिखना है, सेमेस्टर लिखना है, उसका कोड लिखना है और आपका जो भी परीक्षा केंद्र यानी एग्ज़ाम सेंटर है यहाँ पर उसको ऑप्शन में डालना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों को जो रिज़ल्ट है उसमें आपका 100% का प्रॉफिट मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।